हेलो स्टूडेंट्स। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है अभी वो है आपका केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। चलिए, अब बच्चे इसमें हमने कल क्या पढ़ा था? इसमें हमने कल देखी थी आपकी एप्लीकेशंस ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसकी जो कुछ एप्लीकेशन थी, फर्स्ट थी उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ये हमने अच्छे से समझ लिया था। अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग के अंदर ही आपकी और बाकी भी एप्लीकेशंस निकलती हैं, जिसमें एक है आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर। प्यूरिफिकेशन ऑफ मैटर। अब हम देखते हैं कि मेटल्स को हम प्यूरिफाई कैसे करते हैं इलेक्ट्रिक करंट के केमिकल इफेक्ट को देख के। चलिए, सेकेंड है आपकी प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल का क्या मतलब हुआ कि अगर आपके पास कोई इम्प्योर मेटल है, ठीक है, इम्प्योर मेटल्स की प्यूरिफिकेशन करवानी हो तो हम क्या करते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज करते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसमें क्या है बच्चे कि प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल में हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो हम क्या लेंगे, एक थिक रॉड लेते हैं। क्या क्या करना होता है सबसे पहले वो देखते हैं कि हम एक थिक रॉड लेंगे, कौन सी, इम्प्योर मेटल, और उसको हम किसके साथ कनेक्ट करते हैं बच्चे, उसको हम बनाते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। ठीक है, जो इम्प्योर मेटल होगी उसको हम रखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, और उसको कनेक्ट किसके साथ करेंगे, आपका किसके साथ करते हैं पॉजिटिव को, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। ठीक है, अब पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स का मतलब एनोड, पैनिक, ये क्लियर है आपको? पॉजिटिव इज एनोड एंड द नेगेटिव इज कैथोड। ठीक है, तो जो इम्प्योर मेटल होगी प्यूरिफिकेशन के टाइम पे हमने क्या करना है, उसको पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाना है और कनेक्ट कर देना है उसको पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। और सेकंड पॉइंट आपका रहता है कि आपने एक थिन स्ट्रिप लेनी है। ठीक है, थिन स्ट्रिप लेनी है किसकी, प्योर मेटल की। आप क्या करोगे कि प्योर मेटल की एक थिन स्ट्रिप लोगे। क्या करोगे, प्योर मेटल की जो थिन स्ट्रिप होगी आप उसको क्या बनाओगे, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नेगेटिव इलेक्ट्रोड का क्या मतलब हुआ आपका, कैथोड, और उसको कनेक्ट किसके साथ करोगे, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। किसके साथ कनेक्ट कर देंगे हम उसको, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। किसको, जो आपकी प्योर मेटल होगी। और हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, है ना। क्या मतलब कि एक वाटर सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे मेटल का, जिसको प्यूरिफाई करना है। ठीक है सॉरी, थर्ड क्या आपका, इलेक्ट्रोलाइट। जो भी आपकी मेटल होगा उसी के बेस पे हम क्या करेंगे, वाटर सॉल्युबल सॉल्ट लेंगे। क्लियर? अब हम इसको देखेंगे एक्टिविटी के थ्रू। होता क्या है, जब ये तीन चीजें हमने कनेक्ट कर दी कि थिक रॉड को हम नेगेटिव के पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे सॉरी, और थिन स्ट्रिप को हम कनेक्ट करेंगे किसके साथ, अपने नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं तो क्या होता है, आपका मेटल जो इम्प्योर एनोड पे होती है ना, जो इम्प्योर एनोड पे मेटल होगी वो डिसॉल्व होके सोल्यूशन में आ जाती है। ठीक है, और जो मेटल प्रेजेंट होगी और जो मेटल इलेक्ट्रोलाइट में होगी, है ना, जब वो डिसॉल्व होके यहाँ पे आ जाएगी मेटल, जो इम्प्योर मेटल पे, जो इम्प्योर इम्प्योर एनोड पे जो मेटल होगी ना, वो डिसॉल्व होके सोल्यूशन में आ जाएगी। सोल्यूशन के बाद आने के बाद वो कहाँ पे डिपॉजिट हो जाती है, आपके कैथोड वाली स्ट्रिप पे। ठीक है, वहां पे हो जाएगी। और बाकी जो नीचे क्या बच जाती है, आपकी इम्प्यूरिटीज, जो इम्प्यूरिटीज होंगी वो नहीं डिपॉजिट होंगी, वो कहाँ पे हो जाएंगी, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में आ जाती है। मेटल जैसे आपकी कॉपर होगी, जिंक होगी, एल्यूमिनियम होगी, इन सबको हम प्यूरिफाई करते हैं
इसी प्रोसेस से। ठीक है, अब हम इसकी एक्टिविटी देखते हैं कि एक्टिविटी में क्या करना है हमने। सबसे पहले आप एक बीकर ले लो, यहाँ से आपको बिल्कुल इजीली क्लियर होगा। आपने बीकर लिया, यहाँ पे आपने क्या किया, एक रॉड ली अपनी, इम्प्योर कॉपर रॉड। कौन सी? इम्प्योर कॉपर रॉड, मतलब इसमें कुछ इम्प्योरिटीज है आपकी, इम्प्योर कॉपर रॉड। क्लियर? इसको आपने क्या बनाया, मैंने आपको क्या बोला था, इसको आपने पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाना है। ठीक है, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एनोड। और यहाँ पे आपने क्या ली, एक थिन स्ट्रिप ली कॉपर की, जो कि आपकी है प्योर कॉपर प्लेट, प्योर कॉपर प्लेट। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया, आपने पहले क्या किया, बीकर में डिस्टिल्ड वाटर लिया। ठीक है, आपने क्या किया, 250 ml का डिस्टिल्ड वाटर लिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, उसमें उसकी कंडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए 2 टेबल टीस्पून आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट। ठीक है, कॉपर की कर रहे हैं ना, तो उसी की मेटल का सोल्यूशन होना चाहिए। 2 टेबल टीस्पून आपने डाल दिया कॉपर सल्फेट, और उसकी कंडक्टिविटी को और इंक्रीज करने के लिए आपने क्या किया, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिए, किसमें, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में। ये आ गया आपका सोल्यूशन। ठीक है, क्या था इसमें, पहले वाटर डाला आपने, डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद आपने क्या किया, 2 टीस्पून ऑफ किसके डाले, कॉपर सल्फेट के, प्लस आपने क्या डाला, सल्फ्यूरिक, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, उसकी कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक? क्लियर? इम्प्योर मेटल आ गई ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट, ये आ गई आपकी प्योर मेटल नेगेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट। अब यहाँ पे है आपका एक स्विच, और ये कनेक्ट है आपका किसका, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, और ये है आपका किसके साथ, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ कनेक्ट। ये है आपका एनोड, पॉजिटिव इज एनोड एंड द नेगेटिव इज कैथोड। क्लियर? अब क्या होगा, जब बच्चे आप क्या करोगे, इसमें स्विच को क्लोज करोगे, बैटरी लगी हुई है, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो बैटरी की मदद से क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा। जैसे आपका इलेक्ट्रिक करंट सोल्यूशन में फ्लो करना स्टार्ट कर जाएगा, आपको पता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कॉन्सेप्ट में क्या हुआ था। अब यहाँ पे क्या होगा कि आपकी जो इम्प्योर मेटल होगी वो क्या होगी, उसमें से जो मेटल होगी वो क्या होगी, नीचे सोल्यूशन में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सोल्यूशन में आ गई। जैसे वो सोल्यूशन में आएगी तो आप क्या देखोगे कि जो इम्प्योर मेटल है ना, इम्प्योर कॉपर है ना, जब ये इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट पास हो रही है, तो जो आपकी इम्प्योर मेटल है ना, इम्प्योर कॉपर मेटल है जो, वो एनोड से कॉपर सल्फेट में डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। जहां पे क्या होगा आपका, वेयर जो आपकी प्योर मेटल होगी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से, वो कहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी, यहाँ पे। क्या मतलब हुआ, आपको पता है ये CuSO4 है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन पूरा, इलेक्ट्रिक करंट पास हुई, डिसोशिएट हुआ, Cu2+ एंड SO4 2 नेगेटिव पे। अब ये Cu2 पॉजिटिव है, पॉजिटिव वही ना, नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, यहाँ से जो कॉपर होगा वो किस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा, इस पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से जो इम्प्योर कॉपर मेटल होगी वो यहाँ से जो इम्प्योर कॉपर मेटल होगी वो क्या होगी, यहाँ पे डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ का जो कॉपर होगा वो कहाँ पे जाएगा अगेन, मतलब यही प्रोसेस रिपीट होती जाएगी, और जो कुछ इसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होंगी ना इम्प्योर कॉपर मेटल में, वो कहाँ पे रह जाएंगी, आपकी सोल्यूशन में रह जाएंगी। ठीक है, इसी तरह ये क्या होते जाएगा, सारी जो प्योरिटी होगी, प्योर मेटल जो होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी
इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन इम्प्योर है ना, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होंगी यहाँ पे वो कहाँ पे आ जाएंगी, आपकी बॉटम ऑफ द बीकर पे। तो इसी तरह क्या होती है आपकी जो प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन ऑफ इम्प्योर मेटल, उसको आप क्या बोलती हो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कॉपर मेटल। जो हमने कल देखा था, क्या देखा था कि यही प्रोसेस रिपीट होती रहती है। जब इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से क्या करता है, पास होता है, जब यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट पास होगा तो आपका जो कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है वो क्या होता है, उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होती है ना, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होने के बाद वो दो पार्ट्स में क्या हो जाता है, अपने कंपोनेंट्स में स्प्लिट अप हो जाता है, कॉपर एंड सल्फेट। अब यहाँ पे प्लेटिंग किसकी हो रही है, प्यूरिफिकेशन किसकी हो रही है, कॉपर की। और कॉपर क्या है आपका Cu2+। अब पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इस रॉड पे क्या होता जाएगा, डिपॉजिट होता जाएगा, है ना। कॉपर जो है वो इस रॉड पे डिपॉजिट होता जाएगा। अब यहाँ पे जो कॉपर है ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। जैसे ये रिपेल करेंगे तो ये सारा कॉपर जो होगा, इम्प्योर जो होगा, वो कहाँ पे आता जाएगा, आपके बॉटम ऑफ द सोल्यूशन पे, ठीक है। और जो कॉपर होगा, बाकी जो कॉपर बचेगा वो कहाँ पे, यहीं पे डिपॉजिट होता जाएगा। तो इसका क्या मतलब है आपका, इसी तरह बच्चे क्या होता है, यहाँ से कॉपर क्या होता है, नीचे डिपॉजिट होता जाता है, और फिर उसके बाद जो यहाँ का कॉपर होता है वो कहाँ पे डिपॉजिट होता जाता है, इस प्योर मेटल पे। किसकी वजह से, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस की में अट्रैक्शन होती है, उस वजह से, ठीक है। तो क्या होगा, जितना भी इम्प्योर कॉपर रॉड्स होंगी, वो आपकी इम्प्योरिटी होगी, वो सारी डिपॉजिट हो जाएगी आपके सोल्यूशन में। इसी तरह क्या होती है, आपकी प्यूरिफिकेशन होती है किसकी, कॉपर मेटल की, ठीक है। तो यही था ना, हमने कल जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी पढ़ा था कि एक मेटल से दूसरी मेटल में जब डिपॉजिट होता है किसी मेटल का, है ना, इसमें हमने कॉपर इलेक्ट्रोप्लेटिंग की है कि एक ही मेटल, कॉपर मेटल का दूसरी मेटल के ऊपर हमने उसके डिपॉजिशन करवानी है। तो वो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी हो गया और आपकी प्यूरिफिकेशन भी होगी, कि जितनी भी इम्प्योरिटीज होती है इसमें वो सारी कहाँ पे डिपॉजिट हो जाएगी, आपके बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन में, ठीक है। ये था आपका प्यूरिफिकेशन का। अब इसकी और भी कुछ एग्जांपल्स होती है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ मेटल, ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ मेटल, फिर उसके बाद आपका प्रोडक्शन ऑफ कंपाउंड्स, ये सब क्या है, इसकी एप्लीकेशंस है। एंड डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड, डिकम्पोजिशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है। एक आपने पढ़ा था सबसे पहले इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इसकी एप्लीकेशन, फिर हमने देखी प्यूरिफिकेशन, अच्छा। प्रोडक्शन ऑफ मेटल में क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अपनी कुछ मेटल्स को उनके ओर से क्रिएट करते हैं, है ना, ओर से प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, इसी इफेक्ट को यूज करके, इलेक्ट्रिक करंट के इफेक्ट को ही यूज करते हैं। होता क्या है कि जो आपकी केमिकली रिएक्टिव मेटल्स होती है ना, वो ज्यादा प्रोड्यूस होती है प्रोडक्शन ऑफ मेटल में, ठीक है। केमिकली रिएक्टिव मेटल्स को हम प्रोड्यूस करते हैं इस केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो आपकी रिएक्टिव मेटल्स होती है ना, जैसे आपका सोडियम हो गया, अल्मीनियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, हम उनको प्रोड्यूस करते हैं। कैसे, उनका जो मोल्टन स्टेट में होता है ना, पूरा कंपाउंड, एक कंपाउंड होता है उनका, किसमें, मोल्टन स्टेट में, मोल्टन स्टेट में हम क्या करते हैं, उसमें से आपकी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं उनके मोल्टन स्टेट से, तो वहां से आपकी क्या निकल जाती है, रिएक्टिव मेटल्स, ठीक है। मोल्टन स्टेट से हम इलेक्ट्रिक करंट पास करके उन रिएक्टिव मेटल्स को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और वही सेम प्रोसेस रहती है कि मेटल इज प्रोड्यूस्ड एज अ, कि जो आपकी मेटल आपने प्रोड्यूस करनी होती है वो कहाँ पे होती है, आपकी कैथोड पे, ठीक है। कैथोड पे आपकी क्या होती है, मेटल प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट बच्चे, जब हमने कोई कंपाउंड को प्रोड्यूस करवाना होता है, फॉर एग्जांपल जैसे आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को आपने प्रोडक्शन करवानी है, तो उसके लिए भी हम क्या करते हैं, उसको प्रोड्यूस करते हैं इसी केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से। इलेक्ट्रोलिसिस हम लेते हैं उसके लिए, एक्वस सोल्यूशन ऑफ वाटर
सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, हम क्या करते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं वो होता है आपका सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन लेके हम उसमें से क्या करते हैं, अपनी इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो आपका कंपाउंड कौन सा निकल जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं कंपाउंड्स की, तो उनको भी हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल